अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुनैया बर्ड्स में खुशामदीद। 2026 शुरू होने वाला है। इस वक्त एक सवाल जहन में आ रहा है कि 2026 में कौन से बर्ड्स पर काम किया जाए। अब तमाम बर्ड्स के ही रेट गिरे हुए हैं, किसी भी बर्ड्स पे काम कर लो, लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि जब बर्ड्स के रेट गिरे होते हैं तो फिर बर्ड्स बिकते नहीं हैं। लेकिन कोई ये बात कहता नहीं है। वजह ये होती है कि भाई उनकी अपनी जेबें खाली हो जाएंगी ना अगर हम ये कहेंगे। हम सिर्फ ये कहते हैं कि लो रेट पे बर्ड्स खरीदो 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 ताकि वो अपने बर्ड्स हम बेच सकें। लेकिन हमेशा आपको बताऊं, तलब और रसद का गेम है। जब बर्ड्स के रेट बढ़ते हैं तो चीज़ की डिमांड बढ़ती है, तो चीज़ बिकती है। लेकिन ये बात कोई कहता नहीं। मतलब ये भी एक अधूरा जवाब है कि कम रेट पे कोई सा भी बर्ड्स खरीद लो। ये जवाब भी मुकम्मल नहीं होगा। हम आगे चलते हैं, इसका आज हम जवाब निकालेंगे। आप वीडियो पूरी देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा और कोशिश में ये करूंगा कि जो न्यू फैंसियर है वो अगर ये बात मालूम कर लेगा तो वो फ़ायदा उठा सकेगा। अगर किसी के पास बजरी है तो वो कहे बजरी लगा लो, अगर किसी के पास ओग्रोमो है तो कहे ओग्रोमो लगा लो, और कोई लवबर्ड्स पे काम कर रहा है तो लवबर्ड्स लगा लो, तो ये जवाब भी अधूरा है क्योंकि ये तो सिर्फ अपना ही चूरन बेचना है। तो अब हम इसका जवाब कैसे निकालें? इसका जवाब निकालने के लिए हमें मार्केट पे नज़र डालना पड़ेगा। जब से तमाम बर्ड्स का डाउनफॉल आया है तो एक बात ये सामने आई है कि पहले बर्ड्स के रेट गिरने में टाइम लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पलक झपकते मार्केट की कंडीशन अप और डाउन हो जाती है। मतलब कोई बर्ड्स एकदम ऊपर जाने लगता है, फिर एकदम नीचे आ जाता है। तो मतलब मार्केट स्टेबल भी नहीं है। अगर आप किसी बर्ड्स को ऊपर जाता हुआ देख रहे हो तो ये इस बात का सबूत नहीं है कि वो आगे आने वाले वक्त में भी ऊपर जाएगा। वजह ये होती है कि जब हम बर्ड्स ख़रीदते हैं और ख़रीदने के बाद हम बर्ड्स को अपने पास तैयार करते हैं, हमारे पास टाइम लगता है वो ब्रीड पे आने तक। अगर हम पट्ठे ख़रीद रहे हैं तो टाइम लगता है, मेल फीमेल कंफर्म होता है, ब्रीड पे तैयार होते हैं, फिर वो कुछ तैयार होते हैं, कुछ तैयार नहीं हो पाते। फिर जब तैयार होने के बाद जब वो ब्रीड करना शुरू करते हैं, जब हमें फ़ायदा शुरू होता है, अगर उस फ़ायदे के दौरान वो रेट जहाँ थे और हमारे ख़रीदने के बाद रेट डाउन हो गए तो फिर हमें फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होने शुरू हो जाता है। जब माल मुल्क में ही घूमता रहेगा, जब मुल्क में घूमता रहेगा तो एक टाइम आएगा कि वो अपनी कदर खो देगा और ये तलब और रसद का कानून उस पर लागू हो जाएगा। जब कोई परिंदा मुल्क से बाहर निकलता है, एक्सपोर्ट होता है, तो उसकी कीमत बढ़ती है। अगर कोई परिंदा मुल्क के अंदर अंदर घूमता रहता है, जिस तरह लवबर्ड्स मुल्क के अंदर अंदर घूमते रहे और उस वक्त बिकते रहे बिकते रहे बिकते रहे, जब सबके पास तमाम बर्ड्स हो गए तो इसके बाद फिर वो एकदम रेट उनके गिर गए। तो रेट्स हमेशा रेट्स जब बढ़ते हैं जब परिंदा मुल्क से बाहर निकले, एक्सपोर्ट हो। तो क्या मेरा सवाल इस तरफ चला गया है कि एक्सपोर्ट वाले बर्ड्स बेहतर हैं? इसका जवाब तलाश करने की कोशिश करते। अगर हम एक्सपोर्ट आइटम पे नज़र डालें तो बजरी के रेट 800-900 रुपये और फिंच के रेट भी 850-900 रुपये हो गए। लेकिन अगर आज से 6 महीने या साल हम पीछे चले हैं तो यही एक्सपोर्ट आइटम 200, 150, 250 के रेट पे चल रहे थे। तो क्या एक्सपोर्ट आइटम महफूज है? इसका जवाब भी है नहीं। रेट कम होने की वजह क्या है? रेट कम होने की वजह वही है कि जब मार्केट में नीड 100 दानों की है और नज़र 1000 दाने होंगे तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि फिर वो बर्ड्स के रेट डाउन होना शुरू हो जाएंगे और कोई आपसे ख़रीदेगा नहीं। अब इसका मतलब ये है कि अगर हमें काम करना है तो हम क्या करें, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, या हम कैसे काम करें कि हमें नुकसान ना हो। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कम बजट में रह के काम करो, बहुत ज़्यादा भारी इन्वेस्टमेंट नहीं करो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भाई आप 5 जोड़े 10 जोड़े से स्टार्ट लो, आप 50 जोड़े 100 जोड़े के चक्कर में नहीं पड़ो। हम समझते हैं ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं है। मार्केट स्टेबल नहीं है, मार्केट एकदम डाउन हो जाती है। आज से 6 महीने पहले लोगों ने बजरी के सेटअप उड़ा दिए।
क्यों उड़ा दिए? आज जब 800-900 जाल रेट चल रहा है, उसकी वजह यही थी कि उस वक्त जब 150-200 रुपये रेट हो गए तो वो उनको बारे में नहीं आ रहा था, इस वजह से। तो आप ये नहीं करो, और हमेशा बर्ड्स जो खरीदो वो कम रेट में खरीदो। कम देखो, बड़े रेट, जब आप बढ़ते हुए रेट में लोगे तो उसका नुकसान क्या होता है, जब वो बर्ड्स अपनी कीमत खोने लगता है। अपनी जब आपके पास ब्रीड का टाइम आया, तैयार हुआ, तो इसके बाद बर्ड्स के रेट कम होना शुरू हो गए। लेकिन आपने 8,000 रुपये का जोड़ा लिया था, आज 4,000 रुपये का कोई नहीं ले रहा। समझे बात को? अगर आप लोगे ही 4,000 रुपये का और फिर रेट गिर के 2,500-3 हज़ार तक भी पहुंचेगा तो आपको नुकसान नहीं होगा। कम रेट पे चीज़ खरीदो। मार्केट में तो मिल रही है भाई, मार्केट में कोई भी चीज़ कितने की भी मिल रही है। देखो, आपकी जो दूसरे की चीज़ है ना, वो उसके कुछ भी रेट दे सकता है, बट इसका ये मतलब नहीं है। आप थोड़ा मार्केट में नज़र डालो। अब मैं देख रहा हूँ कि हर बंदा बोल रहा है मुझे ओग्रोमो चाहिए, ओग्रोमो चाहिए। भाई ओग्रोमो चाहिए, बट मार्केट में जो 8,000, 10,000, 12,000 रुपये के ओग्रोमो मिल रहे, क्या खरीदने के बाद ब्रीड आने पर तुम उतने के बेच सकोगे? नहीं बेच सकोगे। तो भाई ऐसी चीज़ मत खरीदो, ऐसी चीज़ खरीदो जिसको तुम बाद में बेच सको और तुम प्रॉफिट कमा सको। फिर एक चीज़ मैं हमेशा बार बार बोलता रहता हूँ कि भाई मल्टीप्लाई का फार्मूला ये होता है कि हम अपने ही ब्रीड से मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ बर्ड्स रखते हैं, कुछ बर्ड्स सेल करते हैं। जब बर्ड्स के रेट बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपनी ब्रीड को निकालते हैं। क्यों? क्योंकि ये कमाने का टाइम है। अब अगर मेरे पास बजरी की ब्रीड आ रही है, 10 पेयर आ रहे हैं, तो मैं अगर उन 10 पेयर को अपने पास लगाना शुरू कर दूंगा और 2 महीने बाद बर्ड्स के रेट डाउन हो जाते हैं तो मुझे नुकसान होगा। बट बढ़ते हुए रेट में मैंने सारा माल बेच दिया। जब 2 महीने बाद मार्केट डाउन हो गई, बर्ड्स के रेट कम हो गए, अब ये बढ़ाने का टाइम है। मेरे पास ब्रीड आई, मैं दाना पानी के खर्चे के लिए निकाल रहा हूँ और बाकी मैं बढ़ा रहा हूँ। बढ़ाने से फ़ायदा होगा कि जब मेरी प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगी तो मेरे पास ज़्यादा बच्चे आएंगे, तो मैं उस अपने नुकसान को कवर कर सकता हूँ। इस बात को समझो, इस तरीके से लेके चलना पड़ेगा। आज मार्केट में लोग नज़र आते हैं कि यार हमें इतना नुकसान हो गया, हमने प्लाट लेके लगाया, हमें लाखों रुपए नुकसान हो गए, ये हो गए। तो भाई मेरा सवाल एक ये है कि इतने पानी में जाओ जितने पानी में तुम डूब नहीं सको। आप अगर इतने पानी में जाओगे जहाँ पे आप डूब जाओगे तो फिर आप उधर जा क्यों रहे हो? आप इतना काम करो ना जो आप संभाल सको। आपने इतना लगा लिया कि अगर हम ब्लेम गेम चलाना शुरू कर दें कि यार इसने हमें बोला, उसने हमें बोला। यार अगर आप जुनैर बर्ड्स का चैनल देखते हो, मैंने लोगों को, अपने सब्सक्राइबर को, अपने व्यूवर्स को इस तरह गाइड नहीं किया कि यार यूं कर लो, यूं कर लो, यूं कर लो, यार करोड़ों रुपए कमा लो, यार डील लगा लो, यार ये कर लो। मैंने कभी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? मैं बोल सकता था, मेरा चैनल था, मैं कहीं पे भी जाता, कुछ भी करता, लेकिन मैंने ये चीज़ नहीं दिखाई। ये चीज़ ना दिखाने की वजह ये थी। और ये सब चीज़ें आपको मैं बताऊं कि अब ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। पहले तो हर एक को जो है परिंदों की फील्ड से कमाने का शौक़ उठा था। हर बंदा बोल रहा था यार मैं अपना सेटअप लगाऊंगा, कमाऊंगा, ये करूंगा। अब लोग बोलते हैं यार वो हमें तो टाइम नहीं मिल रहा यार, माजरत के साथ यार हमें तो जॉब से टाइम नहीं मिल रहा, हमें दुकान से टाइम नहीं मिल रहा यार, हम तो घर शिफ्ट कर रहे हैं, हम किराए पे हैं, ये वो, इसलिए हम सेटअप ख़त्म करें। ये सब बातें झूठ है। कोई भी चीज़ जो आपको फ़ायदा दे आप कभी ख़त्म नहीं करोगे। पहली बात ये, अगर किसी के पास कोई बर्ड्स लगा हुआ है तो अगर वो उसको कुछ कमा के दे रहा है, कुछ फ़ायदा दे रहा है, तो वो उसने अपने कोने में रखा हुआ है। अगर वो उसको ज़ीरो दे देगा, मतलब उसे कुछ भी नहीं मिल रहा, तो एक टाइम आएगा वो ख़त्म कर देगा। लेकिन कभी भी प्रोडक्टिव बर्ड्स नुकसान नहीं करता। अगर एक बर्ड्स आपके पास लगा हुआ है और वो ब्रीड कर रहा है और वो कुछ ना कुछ बच्चे निकाल रहा है, वो आपको कभी नुकसान नहीं दे सकता। लोगों के पास खड़े हुए बर्ड्स होते हैं, खड़े हुए बर्ड्स देखो, पट्ठे जो होते हैं वो एसिड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो तैयार होते हैं तो ब्रीड पे आता है। 90 मेरे हिसाब से 90% बर्ड्स बड़े होके ब्रीड करते हैं। 10% बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है, उसकी वजह से वो ब्रीड नहीं करते। तो वो जो हमारे पास पट्ठे होते हैं वो एसिड होते हैं।
बट अगर आपने पट्ठे बेचना है तो फिर आप एक दिन में भी बेचो, एक महीने बाद बेचो, सेम रेट होते हैं। ब्रीड आए फटाफट निकालना शुरू करो, आपको नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदा होगा। लोग गलती करते हैं, लोग रखने वाली चीज़ रखते नहीं है, निकालने वाली चीज़ निकाल देते हैं, बाद में बोलते हैं यार ये क्या हो गया। मैं शुरू से एक बात कहता था कि यार जो बर्ड्स का काम है वो पार्ट टाइम प्रॉफिटेबल बर्ड्स बिजनेस में क्यों कहता था यार, अगर एक कोने पे एक स्पेयर प्लेस आपके पास है, एक कोने में जगह है, वहाँ पे आपने एक छोटा सा केज रख लिया, वहाँ पे थोड़े से बर्ड्स रख लिए जो कि बहुत कम टाइम लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाता, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, आपकी थोड़ी सी तवज्जो लेते हैं। और इंसान आजकल परेशानियों का शिकार है, स्ट्रेस का शिकार है, ठीक है। और हर शख्स चाहता है कि उसकी आमदनी में इजाफा हो, हर शख्स चाहता है कि कहीं से अगर दो पैसे भी मिल जाए, उसका किचन थोड़ा सा बेहतर हो जाए, थोड़ी सी उसकी इनकम हो जाए, कोई छोटे मोटे जो काम है वो जो तनख्वाह में नहीं हो पा रहे वो हो जाए, तो यार ये क्या बुरा है। एक कोने में बर्ड्स पड़े हुए हैं, ठीक है, हर बंदा इसका काम कर सकता है, लेडीज़ काम कर सकती है, और लेडीज़ काम कर रही है, यकीन करो लेडीज़ काम कर रही है, घर के बच्चे छोटे काम कर रहे हैं। मैंने उग्रोमो सब्सक्राइबर से लिए थे, छोटा बच्चा था, वो आया आके बर्ड्स बेच रहा है, माशाल्लाह से पैसे कमा रहा है। तो आप अगर एक कोने में डाल दो, उससे थोड़ी सी इनकम जनरेट हो रही है, तो क्या नुकसान है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन काम तरीके से करोगे तो फिर काम हो चलेगा। अगर आप सेंसिबल हो के मार्केट का जायज़ा लेते रहोगे और अपने बर्ड्स पे काम करते रहोगे तो आपको फ़ायदा होगा, वरना ये कारोबार, परिंदों का कारोबार आपको फ़ायदा देगा। अगर आप सेंसिबल तरीके से काम करोगे तो आपको परिंदों का काम फ़ायदा देगा, वरना ये काम नुकसान के सिवा कुछ नहीं।